नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपकी अध्यापिका पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पद परिचय लेकर के। उस दिन पिछले वीडियो में मैंने आपको पद परिचय के बारे में बताया था, लेकिन लास्ट में किसी कारणवश वो मुझे अधूरा थोड़ा सा वीडियो छोड़ना पड़ा। आज मैं उसी क्रम को आगे रखते हुए आपको पुनः एक्सप्लेन कर रही हूँ, पुनः समझा रही हूँ। कृपया इस पर ध्यान दें और ध्यान से समझें। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, उस दिन मैंने आपको संज्ञा पद का परिचय करना बताया था, जिसमें मैंने सेंटेंस लिखा था कि राम हास्य की पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें राम हास्य की और पुस्तक, इसके लिए आपको बताया था कि आपको इसका पद परिचय देना है, इन पदों का आपको परिचय देना है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि संज्ञा का जब हम पद परिचय लिखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देना पड़ता है। तो उसमें हमें सबसे पहले संज्ञा का भेद आपको बताए थे। संज्ञा के 3 भेद हैं और जाति वाचक के अंतर्गत भी आपके 2 भेद और आ जाते हैं। उस दिन मैंने आपको पूरा बताया था। इसके बाद लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये सारी बातें हमें संज्ञा पद का परिचय देने के लिए बतानी पड़ती हैं। तो बच्चों, आज मैं उसी को आगे रखते हुए आपको बता रही हूँ। तो राम, जब हमें किसी भी पद का परिचय देना होता है तो सबसे पहले हमें उसको अलग लिख लेना पड़ता है। जैसे मैंने ये राम लिखा, तो राम, अब हमें राम क्या है ये पता चल गया कि राम जो है संज्ञा पद है। तो जब राम संज्ञा पद है तो कौन सी संज्ञा है हमें ये भी जानना होगा। तो जैसे नाम वाले हैं तो नाम किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो आप इसी से समझ जाएंगे कि राम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हमें उसका लिंग बताना है। तो नाम से ही पता चल रहा है राम पुल्लिंग है। 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो राम पुल्लिंग है। तीसरा आपको इसमें वचन लिखना है। तो राम एक है, इसलिए एक वचन। कारक कौन सा है, राम ने आएगा। कर्ता, जब कर्ता कारक है, यहाँ ने छुपा हुआ है इसका कर्ता चिन्ह, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक। और इसका संबंध क्रिया के साथ क्या संबंध है, राम का संबंध क्या है क्रिया के साथ, राम क्या कर रहा है बताएं। तो आपका क्या है संबंध इसमें क्रिया से, राम जो है पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता आपकी ये क्रिया है इसमें, तो कर्ता का संबंध हो गया ना। क्रिया का करने वाला कौन है, राम, तो कर्ता। क्रिया का संबंध क्या हो गया, क्रिया का संबंध कर्ता से, संबंध कर्ता से। अब दूसरा है हास्य की, तो हमें इसका भी परिचय आपको देना है, तो इसको भी हम अलग से लिख लेते हैं। हास्य की हमने लिखा। अब हास्य में भी हमें पता करना है कि ये क्या है। जब हमें पता चल गया कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है, तब हम उसका ही परिचय देंगे। अब हमें पता है कि ये हास्य जो शब्द है ये भी संज्ञा शब्द है। तो अब हमें ये सबसे पहले जानना होगा कि ये हास्य जो है वो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो संज्ञा है आपकी, ये कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, भाव, क्योंकि हास्य एक भाव होता है, तो भाववाचक। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा। फिर दूसरा हमको इसमें लिंग लिखना है, तो पुल्लिंग है। तीसरा चीज वचन, तो एक वचन है, ठीक है। और की जैसे लगा है तो कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। क्या हो गया, संबंध कारक। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पुस्तक। अब हम इसी प्रकार से इसमें पुस्तक को भी ले लेंगे, पुस्तक इधर से लिख लेंगे। जब हमने पुस्तक लिख लिया तो अब हमें ये पता करना है कि ये पुस्तक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण, किस चीज़ का परिचय। तो हमें पता है कि ये नाम वाली जितनी वस्तुएं होती हैं वो आपकी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं।
विषय जो है स्थान हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी प्राणी का नाम हो, वो सारी आप संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ये वस्तु का नाम है पुस्तक, तो ये भी आपकी कौन सी अब संज्ञा है जो हमें पता चल गया। तो इसमें भी इसका भेद बताना है कि किस प्रकार का भेद है, कौन सा भेद है संज्ञा का। तो पुस्तक, इसमें पर्टिकुलर किसी पुस्तक का नाम नहीं दिया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। इसमें केवल पुस्तक, तो पुस्तक से पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब पुस्तक कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आपका पता होगा कि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, तो हमने स्त्रीलिंग लिख दिया। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें वचन लिखना है, अभी एक पुस्तक है कि दो है, तो आपकी एक ही पुस्तक है तो एक वचन हो गया। अब आपका कारक कौन सा हो जाएगा इसमें? पुस्तक को पढ़ता है, को इसमें साइलेंट है लेकिन पुस्तक को पढ़ता है, तो कर्म कारक हो गया, को कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। तो बच्चों ये था आपका संज्ञा पद का परिचय। अब इसी प्रकार से आपको सर्वनाम पद का परिचय देना होता है। दूसरा, आपको जब सर्वनाम पद का परिचय देना है तो उसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। सर्वनाम पद का परिचय देने के लिए भी आपको सर्वनाम के भेद लिखने होते। अब सर्वनाम के कितने भेद होते? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक। दूसरा आपका हो गया निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक। अब इतने आपके ये सर्वनाम के 6 भेद। इन 6 भेदों को आपको इन 6 के अंतर्गत जो भी आता है उस भेद को लिखना पड़ता है। इसके बाद ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होती है इसके अंतर्गत आपको पुरुष भी लिखने होते हैं। तो आपने बच्चों इंग्लिश में भी पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, हिंदी में इनको ये कहते हैं। तो आपको इन पुरुष का भी इसमें आपको परिचय देना होता है। इसके बाद इसमें भी आपको लिंग लिखना होता है, फिर वचन लिखना होता है, फिर कारक लिखना होता है और क्रिया के साथ संबंध लिखना होता है या अन्य शब्दों के साथ संबंध। क्रिया के साथ संबंध आपको इसमें बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप सर्वनाम पद का परिचय देते हैं तो आपको लिखना पड़ता है। सर्वनाम बच्चों आप जानते हैं क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे मैं, तुम, हम, तुम्हारा, तुमसे, ये इस प्रकार के शब्द आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आपको पता होगा। तो अब बच्चों ये आप इनकी डिटेल जो है आप पिछली कक्षा की किताबों में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा इनको। तो एक बार आपका पुनः इसका रिवीजन कर लें तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज हम इसी का एक उदाहरण आपको देते हैं सर्वनाम का। जब आप सर्वनाम शब्द का आप परिचय देंगे तो एक उसमें भी आपको एक हम समझाए दे रहे हैं कि कैसे देंगे। जैसे मैं, उदाहरण है इसका, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। ये आपका एक उदाहरण है। अब इसमें आपको पता है कि हमने अंडर रेखांकित शब्द कर दिए, इनका आपको पद परिचय देना है। ये जो भी रेखांकित आपके पद हैं इनका आपको परिचय देना। अब आपको सबसे पहले जब पद परिचय देंगे तो यही जानना होगा कि ये क्या है।
कौन सा पद है, ये संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है कि क्रिया है कि विशेषण है कि क्या है। तो वैसे अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द, तो संज्ञा के बदले में जब मैंने अपना नाम ना लेकर के मैं शब्द कर दिया तो ये समझ जाइए कि ये सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम शब्द जो मैं है इसका आपको परिचय देना होगा। तो मैं आपका जो परिचय आप देंगे तो मैं सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेंगे। जब भी परिचय देंगे तो उस शब्द को हमको अलग लिखना है, तो उसका परिचय देने के लिए मैं में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भेद। तो भेद ये आपके दिए गए हैं, सर्वनाम के 6 भेद मैंने अभी आपको बताए हैं। तो इन्हीं 6 भेदों में से कोई ना कोई एक भेद होगा। तो अब आपको जानना है कि ये कौन सा भेद है, तो इनकी डिटेल आप पढ़ लेंगे। तो अभी मैं आपको बताए दे रही हूँ कि ये जो मैं शब्द है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमको इसमें सबसे पहले यही लिखना होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें हमें पुरुष बताना है, तो ये कौन सा पुरुष है। तो हमें ये जब मैं अपने लिए बोल रही हूँ तो उत्तम पुरुष है, तो इसमें हम उत्तम पुरुष लिख देंगे। क्या लिख देंगे, उत्तम पुरुष। अब दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है, लिंग लिखना है। तो लिंग आपका क्या है, मैं कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। और यदि क्यों कि कैसे है पुल्लिंग, क्योंकि इसमें जो क्रिया लगी हुई है पूछूंगा, इससे आप समझेंगे कि ये मैं शब्द पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है। यदि इसकी जगह पूछूंगी होता तो वही मैं शब्द आपका स्त्रीलिंग के लिए यूज होता, तो वही स्त्रीलिंग कहलाता। लेकिन यहाँ पर पूछूंगा आपका पुल्लिंग का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। तो अब हमें इसमें क्या लिखना है, फिर इसके बाद आपको इसमें वचन लिखना है। तो कौन सा वचन है बच्चों, इसमें एक वचन, क्योंकि एक ही है मैं, और हम होते तो बहुवचन हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन। अब अगली चीज आपको कारक लिखना है। तो ये कारक कौन सा है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। कौन सा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ता कारक। अब मैं जो है ये भी क्रिया का संबंध हो जाएगा, क्रिया से संबंध कर्ता का। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ता का संबंध है, क्रिया से कर्ता का संबंध। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है मैं का हमने इस प्रकार से आपको पद परिचय दिया। आगे मैं आपको तुमसे का भी परिचय दे रही हूँ, कुछ का भी परिचय दे रही हूँ। तो उम्मीद है बच्चों आपने ऊपर का ये लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आपको इसका परिचय देने के लिए। तो दूसरा इसमें जो सर्वनाम शब्द है ये है तुमसे। तो हमने फिर यहाँ तुमसे शब्द लिखा, तुमसे। तो फिर हमें इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें फिर से आपको इसमें वो पद परिचय आपको देखना है। तो ये फिर सर्वनाम का भेद लिखना है। अब तुमसे भी आपका कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा। इसमें फिर हमको पुरुष लिखना है। तो इसमें कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। कौन सा, मध्यम पुरुष। फिर इसके बाद आपको लिंग लिखना है। तो लिंग इसमें दोनों ही हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। कौन सा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कोई सा भी इसमें हम लिख सकते हैं। ये पुल्लिंग भी लिख दिया। अब आपको इसमें क्या लिखना है, वचन। तो एक वचन है, कौन सा है, एक वचन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, अभी मैंने बताया था कि कारक। तो कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कौन सा कारक, जहां पर से लगा है तो ये करण कारक हो गया। चलिए, तो ये आपका हो गया तुमसे का पद परिचय। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें हमने तीसरा लगाया है रेखांकित पद कुछ। तो अब हम इसको लेते हैं, कुछ को। अब ये देखिए कुछ शब्द, ये भी आपका सर्वनाम है, क्योंकि ये कौन सी सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें कोई निश्चित चीज नहीं है। तो
तो ये कौन सी सर्वनाम होगी? अनिश्चयवाचक। तो हम इसमें लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद फिर आपको इसमें क्या लिखना है? लिंग, तो पुल्लिंग लिख लेंगे, पुल्लिंग है इसमें। फिर इसके बाद आपको वचन लिखना है, तो एक वचन। अब जो है आपका ये कारक कौन सा हो जाएगा? कुछ, तो कर्म कारक। कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। तो बच्चों, आज मैंने आपको सर्वनाम का पद परिचय बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम फिर उपस्थित होंगे विशेषण पद का और क्रियापद का आपको पद परिचय समझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।